देखते हुए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 10 पद। अय्यूब उसकी 9 अध्याय, उसका 10 पद को जरा सा पढ़े। कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, वो तो ऐसे ऐसे बड़े काम करता है, हाँ, जिनकी था नहीं लगती, जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जा सकते। वचन में अय्यूब एक बात बता रहा है, प्रभु क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिन नहीं सकते हैं इंसान। हालेलुया। बाइबल आश्चर्य कर्म की किताब है। जरा सा हम देखेंगे, मनन करेंगे। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमको बनाया है और परमेश्वर ही हमें संभालते हैं और हमारे जीवन में वो बड़े बड़े काम करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। बाइबल इन सभी चिन्हों और चमत्कारों से, अद्भुत कार्यों से भरा हुआ है ना? चिन्हों और चमत्कारों से भरा हुआ है। हमारी मंडली भी चिन्हों और चमत्कारों से भरी हुई है और इसीलिए हम भी क्या कर रहे हैं? विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्या करे, किसी के जीवन में कुछ करे। जरा सा हम चर्चा करेंगे, बाइबल से देखेंगे, हमारे चर्च से देखेंगे और आपके लोगों के जीवन से देखेंगे कि प्रभु ने कैसे कैसे कलीसिया में, इस दुआ के घर में काम किया है और बाइबल में क्या क्या काम किया है और मेरे आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया, है ना? भजन संहिता भी अगर हम पढ़ेंगे 77 अध्याय, उसका 14वां पद यदि हम पढ़ेंगे, भजन 77 उसका 14 पद, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर हाँ, अपनी शक्ति प्रकट की है, तूने अपनी शक्ति को देश देश के लोगों में प्रकट किया है। दाऊद बोल रहा है, प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तो तू ही है, दूसरे कोई अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं कर पा रहे, और कर रहे हैं तो छोटे छोटे कर रहे हैं, है ना? हम लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं ना, है? आईफिल टावर है, किसी ने बनाया, ताजमहल को किसी ने बनाया, है ना? दुनिया में भी हम छोटे बड़े चीज, इंसान के पास ताकत है। हावड़ा का ब्रिज किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, इंसानों ने बनाया। तो इंसान को प्रभु ने काबिलियत दिया कि वो बना सके कुछ। छोटे बड़े काम इंसान भी कर रहा है? लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। सृष्टि की रचना आज तक मनुष्य सोच रहा है, दुनिया कैसे बना होगा वो सोच रहा है? 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पार हो गया, आदमी ऊपर चला गया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। बड़े बड़े वैज्ञानिक सोच रहे हैं। उत्पत्ति में हम देखते हैं, बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि परमेश्वर ने बनाया सब कुछ, है ना? आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। वो अद्भुत काम करने वाला है। प्रत्येक दिन हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म का काम है। सूरज अपना रोशनी दे रहा है और उसकी रोशनी को जलाने के लिए परमेश्वर पता नहीं कितने लोहा लकड़ी को, केरोसिन कोयला खर्चा कर रहा है, मालूम नहीं। लेकिन जो हम बाहर में रोशनी देख रहे हैं, पीला पीला है, सूरज का धूप दिखाई दे रहा है, वो धूप हम तक आने के लिए पता नहीं कितना लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल प्रभु जला रहा है? हिसाब है नहीं, है ना? लेकिन प्रभु जला रहा है, क्या करने के लिए? सूरज को हमारे पास धूप भेजने के लिए, हमें गर्माहट देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए। प्रभु रोज हमारे जीवन में चमत्कार करता है। मनुष्य का सृष्टि संरचना कितना अद्भुत है। दुनिया में सभी जानवर हैं, सबके क्या है? 4 पैर है, सबके 4 पैर है। लेकिन प्रभु ने मनुष्य को ही क्या किया है? 2 पैर दिया, सीधा खड़ा है। मनुष्य क्या किया है? सीधा खड़ा है।
छोटा बच्चा चलते जब सीख रहा होता है तब 4 पैर में तो नहीं, हाथ में चलता है, नहीं 2 हाथ और 2 पैर में चलता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है क्या हो जाता है? सीधा खड़ा हो जाता है, सीधा चलता है 2 पैर में। उसकी शान अलग है, इंसान की अलग शान है ना। दूल्हे का शान देखा है ना, दुल्हन का शान देखा है ना। जब शादी हो रही होती तब पूरा मेकअप गेटअप और सब करके वो पहुंच जाते हैं पूरे आनंद के साथ, ओ शादी होने वाली है। तो उसकी शान क्या है हम लोग समझ सकते हैं। हम हमारे जीवन में भी परमेश्वर रोज अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर ने आदम को भी अद्भुत रीति से बनाया, बाइबल बताती है ना। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद, बाइबल क्या लिखा है, जरा एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो मजा आता है। हाँ, 2:7 उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके जीवन में श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वो जीवित प्राणी बन गया। कितनी अद्भुत बात है ना। माँ के गर्भ से भी जब एक नया आदम निकल कर आता है, एक नई हवा निकल कर आती है, अंदर में उसकी सांस नहीं चलती है, लेकिन जब बाहर आते हैं उसकी सांस चलती है, दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, लेकिन सांस नहीं चलती है। लेकिन जब बाहर आता है पेट से माँ के, तब वो सांस लेता है और सबसे पहले रोने लग जाता है ना। वो रोने लग जाता, नहीं रोने से भी बच्चे को रुलाया जाता है, थोड़ा चिमटी काट कर कुछ भी करके, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस दुनिया में जीना सीख रहा है। वो एक नया जीवन आया है, इस दुनिया में पैदा हुआ है। आप और मैं भी एक दिन इतने छोटे से थे, माँ के पेट से गर्भ में पैदा हुए हैं। किसी ने हमारा सेवा किया, ख्याल रखा, हमारे 2 हाथ पैर, कितना खूबसूरत ना। रोज आईना में देखते हैं, मैं तो बहुत आईना देखता हूँ, है ना। और पद्मा भी कहीं निकलेगी तो मेरे को बोलती, आप वचन में मेरा नाम नहीं लेना। आप बोलना नहीं, अरे तो रिकॉर्डिंग हो रहा है सॉरी, खबर पहुंच जाएगा, मैं फंस गया। तो हम देखते हैं जब भी निकलेंगी मिसेस, वो पूछेगी गोरी लग रही हो कि नहीं, साफ लग रही हो कि नहीं, ठीक लग रही हो कि नहीं। 10 बार नहीं बोल पाया तो वहीं पर मेरा वाट लग जाएगा। वहाँ झमेला शुरू है, मेरे से झगड़ा चालू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें कितना खूबसूरत बनाया, अद्भुत रीति से। हमारे अंदर में हमारा हृदय, हमारा कलेजा, हमारा लीवर, हमारा सब कुछ नस एक एक काम कर रहा, और सब कितनी लाइन से है ना। हो सकता था एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, अच्छा लगता। प्रभु ने एक लाइन में दिया ना, नाक है, आंख, कान भी एक, नाक पूरा लाइन में, एक इधर है तो एक इधर ही है। ऐसे होता है, एक कान इधर होता, एक कान इधर होता, कैसे लगता, नहीं ना। प्रभु कितने खूबसूरत, प्रभु ने बुद्धि से रचना किया है, बाइबल बताता है ना। सुलेमान कहता, तूने बुद्धि से, परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी की नींव डाली, बुद्धि से बनाया, ऐसे नहीं बना दिया। हमारे दांत कितने खूबसूरत है ना, दांत नहीं रहेंगे तो कितना परेशानी है। अभी पापा का सामने का एक दांत गया, पापा बोबले हो गए, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा जल्दी से। है? तो हम देख रहे हैं कि हमको प्रभु ने खूबसूरत बनाया और हमको आशीष दिया, सब कुछ लय में, सब कुछ ताल में बना के दिया। हमको प्रभु खुश देखना चाहता है, हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीष दिया, चमत्कार किया। बचपन में एक दांत हमारा गिर जाता है, फिर उसके जगह एक नया दांत आता है, वो परमानेंट होता है। पहला दांत अस्थिर होता है, टिकता नहीं है, टूट जाता है, लेकिन जब दूसरा बार निकलता है वो परमानेंट होता है। वो टूट जाएगा तो फिर उगने वाला नहीं है। अद्भुत है ना, प्रभु ने बनाया वैसा बनाया। क्या जाने बार बार उग जाना चाहिए था, नहीं, एक बार खाली उगेगा। अद्भुत, प्रभु ने ऐसा संरचना किया। हम देखते हैं कि शुरू से मैं कुछ अद्भुत कार्य जो बाइबल हमें बताती है प्रभु ने किया। उत्पत्ति का ही पढ़ते चले जाएंगे, 6 अध्याय उसका 20 पद, उत्पत्ति 6 का 20 पद। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, हाँ, सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे। सब से 2-2 परमेश्वर बोल रहा है, किसको, नूह को। इस सभी से, चिड़ियों से, जानवरों से, सब से 2-2 करके क्या करेंगे, अपने आप तेरे पास चले आएंगे। तुझको बुलाने जाना नहीं पड़ेगा, हालेलुया।
अद्भुत है ना? प्रभु ने आज्ञा दिया, उसका मतलब क्या है? पशु पक्षी भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु ने जब बोलेगा इसको काटो, तभी वो काटेगा, नहीं तो वो हमको नहीं काटेगा, है ना? प्रभु जब तक इजाजत नहीं देगा, कोई बैल हमको सींग नहीं मार सकेगा, है ना? ये प्रभु का ही आज्ञा से सब कुछ होता है। हमने देखा नूह के जहाज में अपने से लोग जानवर दो दो करके आने लगे, वचन कहता है। कितना अद्भुत कार्य है ना? बिना ट्रेनिंग का, बिना किसी का, परमेश्वर की आज्ञा से उन्होंने क्या किया? आने लगा। बाबेल में हम देखते हैं कि दुनिया में एक ही भाषा थी, 11 अध्याय, एक पद। सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी में एक ही भाषा, एक भाषा था पहले, और एक ही बोली थी। एक बोली था। दुनिया में अलग अलग भाषा नहीं थे, सिर्फ एक ही भाषा थी, बात बाइबल बताती है। लेकिन प्रभु ने गड़बड़ी डाला और दुनिया में कितने सारे भाषा आ गए, कितने सारे भाषा निकल गए। 7 पद में हम देख सकते हैं, है ना? इसलिए आओ, हाँ, हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, हम उतर कर, परमेश्वर बोल रहा है कि हम उतर कर इनकी भाषा में गड़बड़ी कर दें, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके, एक दूसरे को ना समझ सकें, और वो लोग क्या हो जाएं? बढ़ जाएं। इंसान अगर एक हो जाता ना तो बहुत जल्दी तरक्की करता। प्रभु ने उनके तरक्की को धीरे कर दिया, चमत्कार किया। आज कितनी भाषाएं हैं। हिंदी पहले भाषा नहीं थी, हिंदी पहले भाषा नहीं थी, लेकिन माना जाता है कि अरबी क्या बोलते हैं, फारसी और उर्दू, इसका ये मेल है। इससे क्या बना है? हिंदी भाषा का ये हुआ। मैं गलत में अगर नहीं बोल रहा हूं तो मुझे, है ना, क्या बोलते हैं, फारसी और उर्दू, ये दोनों का मिलन से क्या बना? हिंदी बना भाषा। पहले नहीं था ये, पहले तो संस्कृत वगैरह था, पाली भाषा था। लोग जो आज पुराने लेखों में कुछ मिलता है वो पाली भाषा में लिखी गई थी, वो अलग भाषा थी, है ना? लेकिन ये भाषा प्रभु ने दिया, और आज भी क्या हो रहा है? भाषा बदल रहा है ना? पुराने जमाने की आप फिल्में देखेंगे, उस समय की भाषा देखना अलग है। आजकल का भाषा क्या हो गया है? अलग हो गया। हिंदी भी कितना हो रहा है? वो बदलता चला जा रहा है हिंदी, है ना? हम देखते हैं क्या प्रभु का चमत्कार है। प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। अब्राहम के जीवन में प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। अगर हम पढ़ेंगे 17 अध्याय उत्पत्ति का 15 पद से जरा पढ़ें। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना। तेरी पत्नी, उसका पत्नी का नाम सारे था, उसको सारा मत बोलना, उसका नाम बदल दिया प्रभु ने, उसका नाम सारा होगा। उसका नाम सारा रख देना। हाँ पढ़ो। मैं उसको आशीष दूंगा, हाँ, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, हाँ, कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। अच्छा, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा, और हंसने लगा। अरे प्रभु ने इतना बड़ा बात बोला, आशीष दिया, हंस क्यों रहा है भाई? आगे। और मन ही मन कहने लगा, और मन में सोचने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? अरे मैं तो 100 साल का हो गया हूँ, मेरे को कैसे संतान मिलेगा? आगे। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, और मेरी पत्नी सारा जो है उसका उम्र 90 साल है, पुत्र जनेगी? पुत्र जनेगी। आप उसको घर में पढ़ लेना, मैं समय को देख के चलता हूँ। प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। ये इब्राहिम की जाति इजराइल आज हमारे सामने में है, युद्ध चल रहा है। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम 100 साल में पुत्र को जन्म दिया, जबकि उसकी पत्नी 90 साल की थी, तब उसको इसहाक मिला। एक बच्चा हुआ बस, और वो क्या था? इसहाक। प्रभु ने भी नाम दिया, बोला इसका नाम इसहाक रखना, है ना? हम देख रहे हैं बाइबल शुरू से अंत तक चमत्कारों से भरी हुई है। दरअसल मसीह जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। मसीह जीवन में हम आ गए, हमने चमत्कार ही देखा है।
चमत्कार देखा। सच में मेरी माता बताती थी, उन्हें अस्थमा की समस्या थी, प्रार्थना हुआ, किसी प्रभु के दास आए थे और उस दिन के बाद उनको कभी भी अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। अस्थमा का अटैक नहीं हुआ, मेरी माँ बताती थी। उनका बहुत विश्वास था और इसीलिए जब तीसरा बार वो गर्भवती हुई, उन्होंने बोला अगर प्रभु बेटा हुआ तो तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, कुछ देखना है, कुछ बड़ा करना है, तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। मैं अटैक होता था, सीरियस हो जाती थी, मरने जैसे हो जाती थी, मैं सोचती थी कि शादी करूं कि नहीं। और प्रभु ने मेरे जीवन में भर मैंने कभी उन्हें कोई अटैक अस्थमा का तो नहीं देखा। हल्का फुल्का डायबिटीज था उनका, लेकिन कभी भी अस्थमा का अटैक उनको दोबारा नहीं हुआ। भाई नजबू लखुआ हमारे खुडगांव से थे, 8 साल तक उनका पैर सूखा हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे। उस समय शनिवार को दोपहर में प्रार्थना हुआ करता था, 3 बजे के लगभग, शनिवार ना। और हम देखते हैं कि उस भाई को किसी ने गोद में लेकर आया, आईजीएच में हम रहा करते थे उस समय, और अभी वो जिंदा हैं। और हम देखते हैं कि गोद में किसी ने उठा के लाया और उनके प्रार्थना हुई, उसे लेकर चले गया। करीब 1.5-2 महीने के बाद में देखे कि वो भाई साइकिल चला के आ रहे हैं, बोल रहे मैं ठीक हो गया हूं। 8 साल से पैर सूखा हुआ था उसका, दोनों पैर सूखा हुआ था, पूरा लकड़ी बन गया था। प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य, बोले हैं वो ऐसे कर सकता है कि नहीं? अद्भुत कार्य हमने देखा। उसी प्रकार बहन तुलसी के भी जीवन में हमने देखा, उन्हें बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत सा वर्षों के बाद उन्हें दिया। भाई प्रसाद के जीवन में ऐसी था, शादी को 7 साल हो गया था, उनकी समस्याएं थी पत्नी की, डॉक्टर के पास जाते थे, चेकअप कराते थे और वो बोलते थे कि नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें तकलीफ होती थी, उनके बाल बच्चा नहीं हुआ था। प्रार्थना के बाद 7 साल के बाद उनको एक बेटी हुई, फिर एक बेटा हुआ है। पिछले मंगलवार को हम उनके घर गए थे प्रार्थना के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं बाइबिल हमारे दुआ की घर भी क्या है, अद्भुत आश्चर्य कर्म से भरी हुई है। हमको अद्भुत रीति से ये एक जगह मिला, ये जगह को भी शैतान छीनने के लिए राजी था, शैतान इसको छीनने के लिए तैयार था। एक व्यक्ति के जीवन को ऐसा किया कि उसे अपना करने के नाम से करने के लिए उसने कोशिश किया, लेकिन 5 साल ये जगह हमारे से दूर था। प्रभु ने अद्भुत रीति से द्वार खोला और हमको मिला। एक प्रभु के दास थे, भाई साधु सोहन लाल, गुजरात से वो थे, साधु सोहन लाल। मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, आपको याद होगा कि नहीं, बड़े बड़े दाढ़ी थे, सफ़ेद सफ़ेद। वो आए थे, उन्होंने माँ को बोला, माँ हमेशा अपना चिंता बताती थी कि पास्टर जी ऐसे ऐसे समस्या है, हमको वो चर्च नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला चिंता मत करिए सिस्टर, प्रभु आपको चर्च दे देंगे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि चर्च आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु ने किया, हमें 5 साल के बाद ये चर्च हमें मिला इलाका। जब हमारी छोटी भवन थी उस समय पैसे नहीं थे, ये भवन बनाने के लिए भी पैसा नहीं था। अब प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, हालेलुया। हम यहाँ पे 7 चक्कर लगाते थे संडे संडे को, आपको याद होगा जो पुराने विश्वासी हैं, हम गीत गा के, जब ये बना नहीं था हम 7 चक्कर लगाते थे। और प्रभु ने सचमुच में आशीष दिया कि इतना बड़ा भवन हम लोग बनाने हम लोग पाए, हम लोग सफल हुए। बाइबिल हमको बताती है, बाइबिल क्या है, अद्भुत आश्चर्य कर्म से भरी हुई किताब है, हालेलुया। आपका और हमारा जीवन भी अद्भुत आश्चर्य कर्म से भर जाना चाहिए, है ना। रोज आप देखेंगे, हमारे सिस्टर विश्वास का जीवन भी हम देखते हैं, उसकी बेटी रिया का बहुत सारा समस्या था, है ना। और प्रार्थना करने के लिए हम लोग गए, खोजते खाजते यहाँ वहाँ कहीं पर था पहले पुराना घर, और प्रार्थना करके हम उनको प्रभु के बारे में समझाए। वो रोज दवाई खाती थी, नहीं तो नींद नहीं आता था, बड़े अशांत मन था। प्रभु ने ऐसा किया, अभी दवाई वही सब फेंक दिया, सब बांध के रखा था, क्या क्या सब फेंक दिया, हालेलुया। प्रभु ने आशीष दिया। प्रभु प्रतिदिन हमारे बीच में नए नए अद्भुत आश्चर्य कर्म चमत्कार करते हुए चले जाते हैं। हम देखते हैं प्रभु ने मूसा को भी इस्तेमाल किया। निर्गमन की पत्री 7 अध्याय उसका 3 पद को दिए हम पढ़ेंगे। निर्गमन 7 अध्याय 3 पद, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार, ताकि अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार को मिस्र देश में दिखलाऊंगा। मैं दिखला सकूं।
प्रभु चाहता है कि वो चिन्ह और चमत्कार दिखलाए, है ना। इसीलिए क्या किया प्रभु ने, यीशु ने क्या किया, आंधी रोक दिया, तूफान रोक दिया, पानी पे चल के दिखलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंख दिया, कोढ़ी को ठीक किया, मरे मुर्दों को भी क्या कर दिया, प्रभु ने जिलाया। प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। लोग उसके पीछे चले चले जाते थे। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 2 पद बाइबल से पढ़ने से जरा आनंद आता है। हाँ, यूहन्ना 6 का 2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यीशु के पीछे पीछे चलती चली जाती थी। क्यों? क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता वो था, ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा था, वह उनको देखते थे। वो उसको देखना चाहते थे, मजे लेते थे। बोले ये तो कभी देखा नहीं, दोबारा देखने का मौका मिलेगा कि नहीं। यीशु के पीछे चलना मतलब क्या? अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना। हालेलुया। अब जितना आप प्रभु के पीछे पीछे जाएंगे, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म देखते चले जाएंगे। एक बार मुझे फोन आया, बोले भाई मैं गर्जन से फोन कर रहा हूँ। रात का समय था, मैं तो अनजान नंबर उठाता नहीं हूँ, बहुत सारे वो कुछ कर दिया तो आता रहता है क्या कॉल। लेकिन मैंने बोला चलो क्या है देखते हैं। देखा तो कोई बोले प्रेज द लॉर्ड। बोला प्रेज द लॉर्ड कौन बोल रहा है? बोला भाई कौन है, मैं पहचाना नहीं। हम यहाँ कन्वेंशन हुआ था ना, वो जो पंजाब से आए थे, मैं आया था। मैं बोला अच्छा हाँ भैया क्या हुआ, क्या बात है? बोले नहीं, मैं चल नहीं पाता था, मेरा पैर में ताकत नहीं था, लेकिन वो प्रभु के दास प्रार्थना किए ना, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। मैंने बोला चल रहा है तो फिर अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है? बोले लेकिन कभी कभी थोड़ा मेरा हाथ पैर कांपता है। मैं समझ गया। मैंने बोला भाई साहब आप कुछ नशा वशा करते हैं क्या? बोले हाँ थोड़ा हम छोड़ दूंगा, धीरे से छोड़ दूंगा, अभी छूटा नहीं है। मैं बोला उसी का ही सब चक्कर है। हम जब शराब पीते हैं तो हम छोड़ देने से क्या होगा, हाथ पैर हिलेगा। हमारा मिस्त्री भी था, घर बनाने आता था बदमाश, वो नहीं पिएगा तो उसका हाथ पैर हिलेगा, फिर बीच में ब्रेक मार के जाएगा, पी के आएगा, फिर मिस्त्री जोड़ेगा। ऐसा था उन लोग का चक्कर। तो शराब ऐसा है कि क्या है, पीने वाले को ऐसा आदत कर देता है कि नहीं पिएंगे तो हाथ पैर हिलेगा। मेरे चाचा जी का भी मैं गवाही अभी गया था धमतरी, तो उसने भी, छोटे चाचा हमारे भिलाई में रहते थे वो, अभी तो खैर धमतरी में बसे हुए हैं, और वो भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे। और वो भी गवाही दी है कि बेटा मैं तो तेरे पापा बहुत समझाते थे, मैं तो बात नहीं मानता था, और बहुत पियक्कड़ थे, 1 नंबर के पियक्कड़ थे वो। और वो मेरे को बोले, मेरा मन खुशी से भर गया कि मेरे को कितना समझाया गया, तुम्हारे पिताजी बहुत समझाते थे, मैंने उनका बात सुना नहीं, लेकिन मैं मरते मरते बचा, और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमेशा चर्च जाता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ, और मैं शराब को छूता नहीं, हाथ नहीं लगाता। लेकिन उनके हाथ पैर हिलते रहते थे, वो ऐसे 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 हिल रहे थे। क्यों? क्योंकि सालों साल उन्होंने नशा किया, सालों साल नशा किया। मैंने बोला ठीक है अंकल, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुआ जानकर, प्रभु आपको ठीक करेंगे, आप चिंता मत करिए, ये सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शरीर समय लेता है, सब कुछ ठीक कर देता है, और आप क्या करिए, विश्वास में बढ़िए। हम देखते हैं मूसा ने भी क्या किया, बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। अंधेरा छा गया, टिड्डियां आ गई, डांस हुआ, है ना, और क्या हुआ, ओले गिरे आग के साथ में, है ना, और क्या हो गए, पहलौठे मर गए, 10-10 विपत्तियां आई, नील नदी लाल हो गया। तब जाके फिर फिरौन का दिल, कठोर दिल क्या हुआ, टूटा। बोला अरे बाप रे, अब तो मेरा जान का टुकड़ा, मेरा बेटा ही चला गया, अब क्या करूंगा मैं, तो धीरे धीरे ज्यादा कठोर करूंगा तो सब चला जाएगा। भैया नरम कर दो, नरम हो जाओ, झुक जाओ प्रभु के सामने। हालेलुया। फिरौन से बड़े कठोर दिल भी, फिरौन क्या हुआ, उसका दिल प्रभु ने झुका दिया, है ना, क्योंकि उस फिरौन को कौन बनाया था, प्रभु ने बनाया था, है ना। उसका सृजनहार कौन था, प्रभु। जिसको प्रभु ने बनाया है उसका सिर जाके प्रभु के पास टिकना है, क्योंकि वही हमारा बागडोर है, वही हमारा सांस है। आज हम जिंदा हैं तो किसके लिए जिंदा हैं, हम प्रभु के लिए जिंदा हैं, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, और नथनों में जो श्वास फूंक दिया, आज भी हम जीवित, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम हम लोग कर रहे हैं। यहोशू 10 का 12-13 लिख लें। यहोशू ने प्रार्थना किया और क्या हो गया, सूरज
रुक गया, चंद्रमा रुक गया, वचन बताता है। लड़ाई हो रही थी अमालेकियों के साथ में, उनको समय चाहिए था। क्या मन में आया यहोशू का पता नहीं। उसने प्रार्थना किया, बोला प्रभु सूरज रुक जाए, चांद स्थिर हो जाए, और सचमुच में ऐसा हो गया, हो गया। हालेलुया। और हम देखते हैं हिजकिय्याह के समय में जब वो बीमार पड़ा तो यशायाह नबी उसके पास गया। उस समय उसने प्रार्थना में रखा और हिजकिय्याह ने यशायाह ने उसको चिन्ह दिया। हिजकिय्याह ने पूछा मैं ठीक हो जाऊंगा, इसका क्या चिन्ह है? यशायाह ने बोला कि रुक जा, मैं प्रभु से मांगता हूं। तो प्रभु ने यशायाह को बोला कि इसको बोल कि घड़ी जो है 10 मिनट क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, 10 मिनट पीछे चली जाएगी, है ना। और हम देखते हैं कि 10 मिनट क्या हो गया, पीछे चला गया। इसका वर्णन है दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 11, लिख लें आप लोग। दूसरा राजा 20 का 11 में वर्णन है। परमेश्वर समय को नियंत्रित कर सकता है, बाइबल बता रहा है। समय को आगे लेके जा सकता है, समय को पीछे लेके जा सकता है ना। प्रभु सब कुछ करता है। मैं जब पढ़ाने के लिए रेंगाली जाता था और एक दिन शाम के समय जरा देर हो गया, मेरे सामने मुझे एक भालू मिला था, मैं बता चुका हूं। मेरे गाड़ी के सामने ही भालू आ गया था, वो पार कर रहा था रास्ता को, और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मेरा उस भालू से टक्कर होना चाहिए था। मुझे ऐसा एहसास होता है, क्योंकि शाम का समय था, मैं महसूस नहीं किया, लेकिन जब गाड़ी चला था मुझे लगा कि टक्कर हो जाएगा। मैं बोला हो जाने दो, क्या चीज़ आ रहा है सामने। मैं भी ऐसा हूँ, टकरा जाता हूँ, और मैं बोला होने दो, क्या होता है। मुझको ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझको क्या किया, जरा मुझे पीछे घसीट लिया, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये बात नहीं बोला था, लेकिन आज बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा तो उसके साथ टक्कर होना पक्का था, निश्चय था। क्या प्रभु ने मुझको जरा पीछे लेके आ गया क्या? ऐसा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं सच, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो एहसास किया, जो काला सा परछाई सामने से आ रहा है, उससे मेरा टकराना निश्चय था। प्रभु ने मुझे उससे टकराने से रोक दिया। हालेलुया। और जब उधर रास्ता पार किया तो मैं देख रहा हूँ कि अरे तो भालू है, इतना बड़ा मेरा दिल का धड़कन मैं बता नहीं सकता, खाली धड़ 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 चल रहा था उस समय। यहाँ पर इतना पास में भालू, गाड़ी मैंने देखा, भगाया खाली उसको। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है। बहुत दूर 10 मिनट आगे जाके एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ पहुँचा, तब जाके मुझे राहत मिला, नहीं तो मेरा हालत ख़राब हो गया था। क्योंकि ये अनुभव मेरे साथ कभी हुआ नहीं, और ना भी हो तो अच्छा है। है ना। और मैं समझता हूँ कि प्रभु ने मुझे क्या किया, पीछे खींच लिया। मैं महसूस करता हूँ प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है ना। हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हमारा घर भी जब बन रहा था, उस समय क्या होता, कहाँ से कैसे फंड्स आए, हम लोग पहले तो ऊपर तल्ला नहीं करने का योजना था, फिर बाद में मैंने ही प्लान किया कि नहीं ऊपर तल्ला भी करेंगे। और उस समय मुझको भी आइडिया नहीं था कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा करके, एस्टिमेट हमको नहीं मालूम था। मैंने तो कभी पहली बार घर को बनते देखा, वो मेरा घर था। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे रूप से अद्भुत रीति से कार्य किया कि कई बार कुछ LIC का पैसा मेचर्ड हो गया, कहीं पर कुछ पैसा आ गया, और इस प्रकार से अद्भुत रीति से उस घर को बनाने में हमें सहायता मिला। हालेलुया। हमने देखा कि प्रभु क्या कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। प्रभु की मर्जी थी कि एक घर बने, हमें, हमारे लिए, हमारा ठिकाना बने करके। और हमने जब देखा, हम बोले अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, हम लोग के पास तो कुछ पैसा कौड़ी है नहीं, दिखने को इतना बड़ा घर, हमें शर्म लगता था। हम बोले अरे इतना बड़ा घर कैसे बन गया है, इतना आलीशान घर कैसे बन गया। प्रभु की योजना थी। हालेलुया। प्रभु तुच्छों को भी क्या कर सकता है, वो स्वर्ग का राज दे सकता है ना। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने बुलाए जाने पे विचार तो करो कि प्रभु ने तुम्हें कैसे बुलाया, तुम क्या थे, हैं, क्या थे, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था। लेकिन प्रभु ने तुच्छों को और जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया, वचन कहता है ना। जो कुछ है भी नहीं, हम प्रभु में सच में हम कुछ नहीं है, हम विश्वास करते और हम महसूस करते, लेकिन प्रभु हमें क्या करता है, उठा के रखता है। प्रभु टेक कर रखता है, क्योंकि हम प्रभु पे भरोसा करते हैं।
आज हमने भी वचन पढ़ा, किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, किसी को किसके पर भरोसा है, रथों पर भरोसा, किसी को पैसे पर भरोसा, किसी को क्या चीज़ पे भरोसा है हमें मालूम नहीं। लेकिन हम तो क्या करेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे, है ना। आप किसका नाम ले रहे हैं भाइयों, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। एलिया ने जब प्रार्थना किया है 3 बार, उसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया बाल के देवताओं के साथ में, और बोला क्या करे, जिसका परमेश्वर ये आग से उत्तर दे वही परमेश्वर सच्चा है, और पानी डलवाया इसने। उसके बाद प्रार्थना किया, है ना। आप लोग पढ़ लेंगे, लिखिए पहला राजा 18 अध्याय उसका 38 पद, है ना। पहला राजा 18 का 38। आप लोग निकल गया क्या? रहने दो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। आग के द्वारा उत्तर दिया, और ऊपर स्वर्ग से आग आकर पूरे सारे बलिदान को क्या कर दिया, उसने भस्म कर दिया। एलिशा के भी जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किए। माना जाता है कि एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए, एलिशा ने 14 किए, है ना। जब उसका गमछा को लेकर ही वो यरदन में वो मारा, ये एलिया का परमेश्वर कहाँ है बोलकर, तो वो नदी, वो जो था यरदन नदी, क्या हो गया, 2 भाग हो गया, वचन लिखा है। उसने बहुत सारे कार्य किए, प्रार्थना किया। तो दुष्ट बच्चे लोग थे, उनको जंगल से भालू आकर उनको फाड़ कर चला गया, है ना। उसने एक जगह में पानी खराब था, कड़वा था, वहां पर उसने पानी को ठीक किया। बहुत सारे कार्य उसने किए, यहां तक कि एलिशा के जीवन में ऐसा हुआ कि एलिशा मर गया। एलिशा मर गया और उसकी कब्र थी। और एक बार क्या हुआ, पढ़ो इसको, मजा आएगा। दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 21 पद को, दूसरा राजा 13 अध्याय 21 पद। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। एक मनुष्य मर गया और उसकी लाश को लोग मिट्टी देने के लिए जा रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, एक दल उन्हें दिखाई दिया। तब उन्होंने उस सब को एलिसा की कब्र में डाल दिया। उन्होंने क्या देखा, वो कोई दुश्मन का दल था, शत्रु था, वो अटैक करने के लिए आ रहा था। ये लोग डर गए, बोले अरे हमको छीन लेंगे, हम हमारे कुछ धन संपत्ति छीन लेंगे, या हमको मार के भी ले जाएंगे, या हमको गुलाम बना के ले जाएंगे। अरे भाई अपना जान बचा के भागो, अपना जान बचा के भागो। और उन्होंने क्या किया, हड़बड़ी में उस लाश को एलिया के कब्र में क्या कर दिया, रख दिया। हाँ, तो क्या हुआ, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही, जैसे एलिशा की हड्डी को उसने लाश ने छुआ, वो जी उठा, वो लाश जिंदा हो गया। हालेलुया। चमत्कार की बातें हैं ना। मेरी नानी बोलती थी कि उनके गांव में, बिलासपुर में, पता नहीं कहाँ वो रहती थी, जो भी है, जरा बाटा क्या क्या बोलती थी मुझे याद नहीं। और उस जगह में किसी को वो गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे, किसी को, मुर्दे को गाड़ने के लिए लेके जा रहे थे, और मुर्दा जी गया। वो मुर्दा क्या हो गया, जी गया। ऐसे होता है ना, कई दफे होता है, पेपरों में आप पढ़ते होंगे कि मरे मुर्दे जी गए, होता है। कई कुछ घंटों के लिए मर गए थे, जी गए। कई बार 1 दिन 2 दिन के लिए भी मर गए थे, जी गए। कई बार ऐसी घटना हुआ। नानी बताती कि उसके भी गांव में ऐसा हुआ था। लोग डर के मारे सब भागने लगे, अरे ये भूत है ना क्या। बोले नहीं भैया मैं वही हूँ, है। फिर उसने बताया मैंने ये वो देखा है, और मैं चला गया था, कहाँ का पता नहीं, लेकिन बोला कि नहीं टाइम नहीं आया, अभी क्या करो, अभी और दिन कुछ जिंदा रहो यहाँ पे, है। ऐसे घटना घट जाती है। तो हम देखते हैं कि एलिशा की हड्डियाँ इतनी आशीष थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उसको छूते हुए क्या हो गया, मुर्दे में भी क्या हो गया, जीवित हो गया वो। हालेलुया। इसे कहते हैं अभिषेक। प्रभु के साथ आप रहेंगे, प्रभु के साथ साथ चलेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है। एक बहन हमारी थी, हमारी सिस्टर सावित्री की बहन थी, अपनी कस्तूरी सिस्टर, प्लांट साइट में रहती थी। सिस्टर कस्तूरी अब तो हमारे बीच में नहीं है, और लेकिन उनका बहुत बड़ा विश्वास था, और वो आरजीएच में काम करती थी, एनएससी में काम था उनका, आरजीएच में काम करती थी। एक बार कोई एडमिट हुआ था, और डॉक्टर ने बोल दिया इसकी दोनों किडनी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, ये नहीं बचेगा, अगर इसको 1-2 दिन में पेशाब नहीं हुआ तो ये मर जाएगी। कोई लेडीज थी,
ये चली गई, ये बहुत विश्वास वाली स्त्री थी, और वो जाके अपने गवाही दे दी, प्रभु सब ठीक करेगा। वो चली गई वहां पर, प्रभु ठीक करेगा, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम ये करेंगे। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन विश्वास था उनके मन में, और विश्वास के साथ उसने बहन के लिए प्रार्थना किया। विश्वास के साथ में जब उसने बहन के लिए प्रार्थना किया, वो पेशेंट ने उसी के ऊपर में पेशाब कर दिया, उसके ऊपर में पेशाब कर दिया। प्रभु की प्रार्थना में इतनी शक्ति, उसके विश्वास में इतनी शक्ति। प्रभु भी हमारा आदर करता है, प्रभु हमारे विश्वास का आदर करता है। उस बहन का विश्वास का प्रभु ने आदर किया। उस बहन को उसी वक्त में क्या हो गया, पेशाब हो गया, और उसने बहुत समझाया। शाम को हम लोग गए थे, जाने को था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उस परिवार ने विश्वास नहीं किया, उस परिवार ने विश्वास नहीं किया। ये कुछ और बात है कि बाद में वो बहन चली गई, वो पेशेंट नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने विश्वास भी ठीक से नहीं किया। लेकिन प्रभु ने अद्भुत कार्य किया कि प्रार्थना जब वे कर रही थी, उसी समय क्या हो गया, उसकी किडनी का फंक्शन कुछ समय के लिए ठीक हो गया। हालेलुया, ठीक हो गया। विश्वास करते तो शायद पूर्ण रूप से चंगाई भी पा सकते थे, पूर्ण रूप से चंगाई वो पा सकते थे। हम देखते हैं प्रभु अद्भुत आश्चर्य करने वाला परमेश्वर। भाइयों, आप जिस परमेश्वर के पास में आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे दानियल की पत्री, उसका 6 अध्याय 27 पद, दानियल 6 का 27। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला परमेश्वर है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आप आए हैं जिस परमेश्वर के पास में, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो स्वर्ग में पृथ्वी पे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आपके बीच में भी चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा, है ना। बहन ने बोला कि पापा को जो पहले से प्रभु ने दिखा दिया कि वो कौन सा ड्रेस पहने हैं। हालेलुया, अद्भुत बात है ना। उनको पहले से दिखा दिया कि हाँ अंकल ऐसा ड्रेस पहन के ही आएंगे, देख लो ना, और पापा वही ड्रेस पहन के आए। हालेलुया। है प्रभु ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास के साथ में जब कुछ करेंगे, प्रभु सब कुछ करेगा, हमारे सब कुछ करेगा। हमारे विश्वास बड़ा होना चाहिए। आपका अद्भुत आश्चर्य कर्म भी बड़ा ही होगा, है ना। वचन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं छोटा रखना चाहता हूँ। लेकिन अंत के समय में हम देखते हैं प्रेरितों के द्वारा भी प्रभु ने बहुत सारे कार्य किए। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय उसका 12वां पद, हम जरा संक्षिप्त में चलेंगे और समाप्त करेंगे। प्रेरित 5 अध्याय 12वां पद। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह, प्रेरितों के कार्य से चिन्ह हो रहे थे, और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अद्भुत कार्य हो रहे थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते। हाँ, प्रभु ने स्तिफनुस को इस्तेमाल किया, प्रभु ने फिलिपुस को इस्तेमाल किया, प्रभु ने पतरस को इस्तेमाल किया, प्रभु ने प्रेरित पौल को इस्तेमाल किया, है ना। भारत में आया था, थोमा आया था, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। प्रेरितों के माध्यम से क्या हो रहे थे, बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे। आपको क्या लगता है, थोमा आके प्रचार कर लिया, लोग ईसाई बन गए हैं? बिना चिन्ह चमत्कार के देखे ईसाई बन गए होंगे? नहीं ना, वो लोग चिन्ह और चमत्कार देखे, इसीलिए विश्वास किए और क्या हो गए, प्रभु को ग्रहण किया। केरल में ऐसा माना जाता है कि जो पहला ईसाई व्यक्ति था जिसने थोमा से मसीह धर्म से को ग्रहण किया, उसका नाम है, और उसके वंशज का भी नाम है कि किसके बाद उसके बच्चे ने किसने ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया, वो सारे वंशज का नाम भी है। ऐसा मैंने एक बार कहीं देखा था। और हम देखते हैं कि कोई कहानी नहीं है, ये कोई गप नहीं है, ये सच्ची बात है कि परमेश्वर क्या करता है हमारे बीच में, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन दूसरी बात है कि अंतिम क्षण में, अंतिम समय में शैतान भी क्या करेगा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को अपने तरफ में भरमाने का कोशिश करेगा। शैतान भी कोशिश करेगा। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार
24 अध्याय 24 पद, मत्ती 24 अध्याय 24वां पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और कुछ कार्य दिखाएंगे। लेकिन होंगे क्या? वो नकली होंगे। वो क्या होंगे? नकली भविष्यवक्ता, नकली मसीह आएंगे। अंत के समय में लोग भरमाने वाले आएंगे। हमारे विश्वास को अस्थिर करने के लिए, हमारे विश्वास को मिटाने के लिए, परमेश्वर के ऊपर से विश्वास को डिगाने के लिए शैतान क्या करेगा? इन चिन्हों का इस्तेमाल करेगा। हमें सतर्क रहना है। दूसरा थिस्सलुनी की किताब, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 9 पद, 2 का 9। उस आधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, हाँ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत कार्य के साथ में होगा। जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो भी ऐसे लोगों को नहीं भरमाएगा। वो क्या करेगा? कुछ विशेष कार्य वो करेगा, अद्भुत कार्य दिखाएगा। हम भरमाए ना जाएंगे, इसलिए ज्यादा चिन्ह और चमत्कार के पीछे भी नहीं जाना है ना? चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं जाना है। हमें धीरज के साथ में विश्वास में क्या करना है? प्रभु के पीछे हमको बढ़ना है। प्रभु तो शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा। हमारे जीवन में नए नए कार्य वो करता चला जाता है, रोज, हर क्षण। लेकिन हम उसको ना परखें, है ना? हम परमेश्वर को ना परखें। एक बार एक व्यक्ति प्रभु के विश्वास में आ गया, बोला मैं प्रभु पे बहुत विश्वास करता हूं और मैं क्या करूंगा? मैं इस पहाड़ से कूद जाऊंगा, प्रभु मुझको बचा लेगा। अरे भाई, पहाड़ से कूदने का जरूरत क्या है तुमको? वो पहाड़ से कूद गया और मर गया। वो पहाड़ से कूद के क्या हो गया? मर गया। प्रभु परखा नहीं जाता, है ना? प्रभु को जबरदस्ती मत परखो। जब जरूरत है प्रभु करेगा काम, जब जरूरत नहीं है प्रभु काम नहीं करना चाहेगा, है ना? तो जब तक प्रभु से हमको कोई आज्ञा नहीं मिली है, हमको कोई बेवकूफ़ी नहीं करना, हमको कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना है। प्रभु हमें हमारे उल्टी सीधी कामों के लिए खड़ा नहीं होगा, है ना? प्रभु हमारे उल्टी सीधी कामों के लिए खड़ा नहीं होगा, लेकिन विश्वास के साथ में सही रीति से आवश्यकता पड़ेगी, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, है ना? हमारी आवश्यकता के लिए प्रभु क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा। अंत में जरा पढ़ देंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13वां पद। प्रकाशित वाक्य 13 का 13। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से, हाँ, पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आग बरसा देगा, हाँ। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। वो लोगों को भरमाएगा। मसीह विरोधी भी क्या करेगा? चिन्ह और चमत्कार। हमारा देश भी क्या करता है? चमत्कार को नमस्कार करता है ना, है ना? हमारा भारत देश भी क्या है? सारे अंधविश्वास का जगह है। लोग अंधविश्वासी बहुत ज्यादा कूट के भरे हुए हैं, जहां देखो अंधविश्वास, है ना? और हम देखते हैं कि शैतान इसका इस्तेमाल करेगा अंत के समय बहुत लोगों को सच्ची आराधना से, सच्चे विश्वास से विमुख करने के लिए, हटाने के लिए भी क्या करेगा? कोशिश करेगा। इसलिए भी प्रभु ने हमें पहले से क्या किया है? सावधान कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे ना जाएं। कई बार लोग कोई जाते हैं, मसीही लोग जाते हैं, बोले कि वो फलाना बहुत प्रभु के बड़े दास आने वाले हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि वो मेरा नाम बुलाए। अरे भाई, ये प्रभु को क्या खेल मजाक समझ के रखा है? जब जरूरत होगी प्रभु क्या करेगा? आपका नाम बुलाएगा। लेकिन जबरदस्ती नाम कमाने के लिए, जबरदस्ती खेलने के लिए आप बोलेंगे कि वो दास प्रभु का मेरा नाम बुलाए। अरे आप तो उद्धार पा लियो, और फिर ये सब परखने का क्या जरूरत है? ये सब काम करने का क्या जरूरत है? अनावश्यक चीज में भी कई बार क्या करता है शैतान? हमें भरमाता है। हालेलुया। हम इसलिए सावधान रहें और प्रभु के विश्वास में हम लोग धीरज के साथ, स्थिरता के साथ हम लोग बढ़ते जाएं। प्रभु वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे।